नमस्कार, वेलकम। बड़ी बस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। बड़ी बहस में आज चर्चा करेंगे कोरोना बना काल पर। एक बार फिर से कोरोना काल बन गया है और कोरोना विस्फोट से राजधानी में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, बिगड़ चुके हैं। केजरीवाल हालात संभालने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। मास्क ना पहनने पर जुर्माना बढ़ाकर 2,000 रुपए कर देते हैं। शादियों में मेहमानों की संख्या को घटाकर 50 कर दी गई है। छठ पूजा पर रोक लग जाती है। कुछ जगहों पर लॉकडाउन की भी पूरी तैयारी है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपा रही है और एक दिन में होने वाली मौतों के आंकड़ों ने दिल्ली को देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अगले पायदान पर पहुंचा दिया है। यहां पर सवाल यह कि ढिलाई किससे हुई? केजरीवाल सरकार से, केंद्र सरकार से या फिर जनता से? 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था और कहा था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। फिर यह ढिलाई कैसे और कितने स्तरों पर हुई? एम्स और तमाम मेडिकल संस्थानों ने गाइडलाइंस भी जारी की थी कि ठंड से पहले एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि हालात बेकाबू हो सकते हैं। बावजूद इसके दिल्ली में कोविड बेकाबू हो चला है। जून में पहली लहर, सितंबर में दूसरी लहर, अर्धसैनिक बलों और केंद्र की कवायद के बाद दिल्ली में हालात कुछ संभलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अनलॉक 4 और अनलॉक 5 के तहत जिम्स, मॉल्स, मेट्रो, बसेस और बाजार पूरी तरह खोल देने और सरकारी तंत्र के कड़ाई से जांच ना करने के चलते हालात फिर से बिगड़ने लगे। कोरोना के बढ़ते कहर की एक वजह त्योहारों पर खरीदारी और प्रदूषण है। अक्टूबर के महीने में ठंड के रिकॉर्ड तोड़ने और कोरोना को और ताकत मिल चुकी है। बहरहाल हाल यह है कि दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की कमी हो चली है, जिसे रेलवे के कोचेस से पूरी करने की जद्दोजहद युद्ध स्तर पर हो रही है। वेंटिलेटर कम पड़ने पर कर्नाटक से मंगाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने हालात संभालने के लिए पहल शुरू कर दी है। अर्धसैनिक बलों के अस्पताल, स्टाफ, डॉक्टर्स के अलावा केंद्र की टीमें अस्पतालों का लगातार मुआयना कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि कोरोना को काबू में करने के लिए अभी और कितने कड़े कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना काल नहीं, कोरोना का आपातकाल शुरू हुआ है। जी हां, केजरीवाल सरकार ने हालात से निपटने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। देखते हैं केजरीवाल और कांग्रेस के तर्क क्या हैं, वो सुनिए, उसके बाद इस प्लेटफॉर्म को खोलेंगे। मीटिंग में मैंने सभी दलों से एक ही बात कही, ये समय बड़ा कठिन समय है दिल्ली वासियों के लिए, जब कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये समय राजनीति करने का नहीं है। राजनीति करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हम लोगों को थोड़े दिन के लिए राजनीति को साइड कर देना चाहिए, बयानबाजियों को साइड कर देना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप को साइड कर देना चाहिए। ये समय सेवा करने का है। आज जो परिस्थितियां हैं, इसमें मिनिमम 2 लाख टेस्ट बढ़ाए जाएं, तब जाकर के 1,90,00,000 के आसपास आबादी के शहर को बचाया जा सकता है। अन्यथा जो टेस्टिंग चल रही है, उस टेस्टिंग पे किसी भी तरह से कोविड पे रोक नहीं लगाई जा सकती। हमने ये बात कही है। हमने ये भी कहा है, पॉल्यूशन की स्थिति दिल्ली के अंदर इतनी भयंकर हो चुकी है, लोग दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं। सैनिटेशन ड्राइव बिल्कुल खत्म है। हमने भाजपा के नेताओं से भी आग्रह किया है कि एमसीडी के अंदर एक ड्राइव शुरू की जाए, सरकारें मिलकर काम करें। रोड साइड हो, गंदगी के अंबार हो, अस्पताल हो या मेट्रो स्टेशन के आसपास गंदगी, जहां लोग आम जनमानस जाता है, वहां पे सैनिटेशन ड्राइव शुरू करनी चाहिए, जिससे कि जो दूसरे संक्रमण से लोग बीमार हो रहे हैं, उन पे भी लगाम लगाया जा सके। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन परिस्थितियां क्या है ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। केजरीवाल सरकार के कई फैसले उस पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम ढिलाई और छूट देने के फैसलों के साथ साथ सरकार को उन गाइडलाइंस और निर्देशों को कड़ाई से लागू भी करना था, जिससे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता था। क्योंकि ढिलाई कोई भी करे, भुगतान सबको करना पड़ रहा है। और इसी मसले पर आज हमारा एक
रेस्पेक्टेड पैनल तैयार है जिस पर हम सवाल करेंगे, जिससे हम बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता आनंद साहू मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे समझेंगे केंद्र सरकार किस तरीके से इस पेंडेमिक को अब देख रही है। कांग्रेस का रुख रखने के लिए अजय अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे समझेंगे कांग्रेस किस तरह से इन परिस्थितियों को देख रही है। आम आदमी पार्टी, रूलिंग पार्टी दिल्ली के, उसके नेता संजीव झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी से समझेंगे परिस्थितियां क्या कुछ है, क्योंकि सर्वेज लगातार होते हैं और आम आदमी पार्टी शुरुआती दौर से कहती है कि हम रायशुमारी के साथ सब करते हैं। इसके साथ साथ कोरोना पर और अधिक जानकारी, विस्तार से जानकारी के लिए डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वो तमाम परिस्थितियों को समझ रही हैं और शुरुआती दौर से हमारे दर्शकों तक तमाम अपडेट्स पहुंचाने का काम कर रही हैं। इस पैनल को मैं खोलना चाहूंगा और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा साहब से। संजीव जी, लगातार सरकारें काम करने की बात कर रही हैं, लगातार बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, सब कुछ ठीक है, लेकिन परिस्थितियां ठीक क्यों नहीं है? और देखिए भी आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहे हैं और कई सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये थर्ड वेव है। मैं ये देख रहा हूं कि हमारी सरकार लगातार इन सारी स्थितियों पर पैनी नजर बनाई हुई थी। हम सारे एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के एक्सपर्ट है उनसे बात कर रहे हैं कि क्या कौन कौन से एहतियात बरतने चाहिए और कैसे कैसे इसको टैकल करना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास दोनों चुनौतियां होती हैं। एक, लोगों का रोजगार कैसे चले और इस बीमारी को हम लोग कैसे टैकल करें। ठीक। तो दोनों पर पैनी नजर बनी हुई थी। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने कुछ निर्णय लिया है, फिर हम लोग केंद्र सरकार के साथ बैठकर कुछ निर्णय लिए हैं। आज ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई, उनके कुछ सजेशंस लिए गए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सब मिलकर काम करेंगे तभी हो सकता है कि इस कोरोना के इस संकट से उबर पाए। और अच्छी बात यह है कि सभी लोग साथ देने का वादा कर रहे हैं, सभी सरकारें एक साथ कर रहे हैं, सभी सरकार एक डायरेक्शन में काम कर रही है। सारी एजेंसियां मिलकर के इस पेंडेमिक की कोशिश कर रही है कि हम मिलकर काम करें। तो हम सब लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस पेंडेमिक का सामना करके इसको हराया जाए और इसमें सब साथ करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तमाम जो कोशिशें हो रही हैं उससे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। संजीव, आपका पहला रिएक्शन मुझे चाहिए था, वो आ चुका है। सीधा रुख में करूंगा भारतीय जनता पार्टी का आनंद साहू साहब मेरे साथ हैं। आनंद जी, देखिए दिल्ली को लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है। लगातार आप लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, आप लोगों के बीच में समन्वय होगा। हालांकि कई तरह की बातें लगातार आ रही हैं क्योंकि अलग अलग दल हैं, लेकिन दिल्ली की परिस्थिति खराब हो रही है, ये बात आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। केंद्र सरकार अपने स्तर पर इस पूरी परिस्थिति को किस तरह से भाप रही है, यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए रोहित जी, सबसे बड़ी बात है दिल्ली जो है देश की राजधानी है और यहाँ की आबादी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत घनी है और उसके कारण यहाँ शुरू से ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार आदरणीय गृह मंत्री जी से समन्वय करके दिल्ली को जो जो मदद चाहिए वो सब देने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को लगातार बातचीत करके जो जो सुविधाएं हो सकती है। आप देखेंगे कि 15,000 बेड एक्स्ट्रा बनाया गया इमरजेंसी के तौर पर और लगातार चाहे वो फंड चाहिए, टेस्ट के जो किट चाहिए, चाहे और तमाम तरह के जो सपोर्ट चाहिए, चाहे मेडिकल टीम चाहिए, वो सब प्रकार का हेल्प जो है वो करते हुए, इतना ही नहीं दिल्ली में जो सबसे बड़ा जो मोरल सपोर्ट जो चाहिए था उसको पूरी तरह निभाते हुए और डीन टेक्नोलॉजी लाया पूरे देश में और जो टेस्टिंग का जो रैपिड एक्शन है वो उसको बढ़ाया। जो सितंबर में 15 लाख टेस्ट हुआ, लेकिन अभी आप देखेंगे कि 24 घंटे में 20 लाख टेस्ट हो रहे, ऐसा सुविधा आ गया देश में। आदरणीय प्रधानमंत्री और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, पूरे डॉक्टर टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा, देश के तमाम विशेषज्ञों को बधाई देना चाहूंगा कि इस प्रकार का जो टेस्ट है ये भारत में इतनी तेजी से हो रहा है। उसका नतीजा ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो पेशेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करके इमीडिएट होम आइसोलेशन और जो क्रिटिकल पेशेंट हैं उनको हॉस्पिटलाइज करके जो जो ट्रीटमेंट हो सकता है वो कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे ये भी एक सबसे बड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री और आयुष मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान और कंट्रीब्यूशन और जो भी कहेंगे वो इसलिए कि जो डेथ रेशियो आप देखेंगे कि यूएस का ऑलमोस्ट पर मिलियन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर यूएस के लोगों का ये 1 लाख में 64 लोगों की मौत दिखा रहे हैं, जबकि यहाँ पर 7.3 डेथ दिखाया जा रहा है और ये जो है बहुत बड़ी चीज है। और दूसरा आप देखिए कि आज तक भारत में
लगभग 9 करोड़ लोग कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं, उसमें 8.5 करोड़ लोग लगभग ठीक भी हो गए। बिल्कुल, ये जो है ये देश के लिए भयावह जो स्थिति है उसके बावजूद मुझे लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है दिल्ली को लेकर। दिल्ली को लेकर, क्योंकि लगातार आप पर आरोप लगते हैं कि आप लोग जो पैकेजेस लगातार दे रहे हैं दिल्ली को उससे वंचित रखा जाता है। नहीं, जो पैकेजेस दे रहे हैं उसमें केवल यही हो रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं, इसके आगे कुछ हो ही नहीं रहा है। एक्शन जो होना चाहिए था शुरू से, आप देखिए एमसीडी के डॉक्टर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, सफाई मजदूर हैं, उनका पैसा रोक दिया जाता है। और ये आजादी के बाद पहली बार केजरीवाल जी के आने के बाद इस प्रकार का जो राजनीति हो रहा है, उससे कम से कम इस जो इतना भयावह महामारी के काल में, इमरजेंसी सिचुएशन में इस प्रकार का दुर्भावना ग्रसित राजनीति करना, ये कम से कम बंद करे। आनंद जी, खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं राजनीति मत करिए, और खुद करते हैं। एक यस और नो में मुझे जवाब दीजिए, एक यस और नो में मुझे जवाब दीजिएगा, उसका रिएक्शन मैं लूंगा संजीव जी से। पूरी तरीके से फेलियर है दिल्ली गवर्नमेंट का? निश्चित रूप से। अगर केंद्र सरकार अगर इतना मदद करने के बाद भी फेल है तो मैं कहता हूं 0/0 है। ठीक है संजीव जी, इस पे एक रिएक्शन दीजिए आप मुझे। पूरी तरीके से केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी है, बावजूद इसके 0/0 सन्नाटा दिल्ली गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट हो रही है। मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहूंगा। मैं अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं, हम सब भी कह रहे हैं कि जो सपोर्ट करते हैं उनका धन्यवाद। अगर केंद्र सरकार सपोर्ट करती है, धन्यवाद। दिल्ली सबकी है, हम सबकी है, वो बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी और हमारी भी है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि आज लगभग 7-8 हजार केसेस दिल्ली में आ रहे हैं। ठीक है। और आप देखिए इतने ही केसेस न्यूयॉर्क में जब 6000 केसेस 500 डेथ था। मैं अपने दिल्ली के डॉक्टर्स का धन्यवाद करता हूं, उन्हें बहुत अच्छे से टैकल किया है। आप कोई वीडियो नहीं देखेंगे दिल्ली की सरकार बाहर पेशेंट्स का लाइन लगा हुआ जैसे यूरोप में और बाकी जगहों में दिखा, तो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया है दिल्ली के डॉक्टर्स ने। मुझे लगता है कि सारा क्रेडिट जाता है डॉक्टर्स को जाता है। तो आप जब ये इतनी मेहनत करने के बाद अगर कहेंगे नील बटा सन्नाटा, तो लगता है जो डॉक्टर जो मेहनत कर रहा है उसका वो डिस्करेज होगा। ठीक है संजीव जी, बातें काफी अच्छी है, लेकिन आंकड़े बहुत डरावने हैं ना, आंकड़े बहुत डरावने हैं। 131 मौतें हुई हैं दिल्ली में पिछले 24 घंटों में। मैं ये मानता हूं, लेकिन उसके बावजूद केसेस की संख्या जिस तरह बढ़ रही है, अभी भी डेथ रेशियो 1.25 के करीब है, जबकि 2 से ऊपर ही पूरे देश में कहीं भी या विदेशों में आप देखेंगे डेथ रेशियो 2 से ऊपर है। तो डॉक्टर्स की मेहनत के कारण ही ये परिणाम दिख रहे हैं। मुझे लगता है दिन रात हमारे डॉक्टर पिछले 5 महीने 8 महीने से काम कर रहे हैं। मुझे उनको अप्लाउड करना चाहिए, उनको सैल्यूट करना चाहिए। उनके बदौलत ही आज दिल्ली में इस तरह केसेस बढ़ने के बावजूद आज वो पैथेटिक कंडीशन नहीं है जो बाकी देशों में, यूरोप में है। ठीक है, पैथेटिक कंडीशन नहीं है। आनंद जी, इस पर आपका रिएक्शन लूंगा। इससे पहले एक बार मुझे स्वाति जी के पास जाना होगा। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ हैं। डॉक्टर, लगातार आप हमारे चैनल पर आती रही, आपने तमाम टिप्स भी दिए थे शुरुआती दौर से, मुझे याद है। अब जिस तरह की परिस्थितियां खासकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बन रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपका पहला रिएक्शन। बिल्कुल, देखिए सबसे ज़्यादा दुख होता है रोहित जी की कोई भी पार्टी का नेता यहाँ पर आकर बैठे, जब वो टीवी में सामने आके बैठते हैं तो सारा समय तो वो अपनी पीठ थपथपाने में ही निकाल देते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, केवल उनको अपनी पीठ थपथपानी है कि हमने ये काम इतना अच्छा किया, हमने वो काम इतना अच्छा किया। कभी सोल्यूशंस लेकर क्यों नहीं आते हैं ये लोग? कभी ये क्यों नहीं बताते कि अब हमारे नेक्स्ट स्टेप्स ये हैं, अब हम ये करने जा रहे हैं? बस एक दूसरा अपनी अपनी तारीफें करते रहते हैं। भाई 28 अक्टूबर को दिल्ली में 5000 केस आए थे, उसके बाद से आज आप देख रहे हैं कि 18 दिन हो गए हैं। आपने शादी में लोगों को बढ़ा दिया, 50 से 200 कर दिया, आपने बस में पूरी कैपेसिटी बढ़ा दी। आप लोगों को ये फीलर दे रहे हैं कि भाई कोरोना तो है ही नहीं, कोरोना की वजह से तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर आप कहते हैं हम लोगों को समझा रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं। आप लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ देते हैं कि लोग करते ही नहीं है, लोग सावधानियां रख ही नहीं रहे हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जब आप सरकार में हैं तो क्यों नहीं आप लोगों तक ये सही मैसेजेस पहुंचाते हैं? क्यों आप सब कुछ खोल रहे हैं और फिर कह रहे हैं लोग कर नहीं रहे? तो जब आप खोल ही क्यों रहे हैं, आप क्यों नहीं वहीं पर सही डिसीजन लेते? क्यों दिल्ली हाईकोर्ट को बार बार आपको फटकार लगानी पड़ रही है कि आपके टेस्ट दुरुस्त नहीं हो रहे हैं, आपके टेस्ट में कमियां हैं, आपके पास बेड्स की कमी है? तो क्यों नहीं आप ये सब चीजें ठीक करते? हर कोई बस अपनी तारीफ करता रहता है। आज दिल्ली में भारत में जो आज हर छठा मरीज है वो दिल्ली का है। दिल्ली में हर 1 घंटे में 3 लोगों की मृत्यु हो रही है। इन सब लोगों के लिए, इन सब चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार कभी इन चीजों का ठीकरा अपने ऊपर फोड़ेगी? संजीव, काफी संगीन आरोप है और हाईकोर्ट को हम नहीं इग्नोर कर सकते। साफ तौर से आपको फटकार लगाई है कि जो भी आप इंतजामात कर रहे हैं कोविड पैंडेमिक मैनेजमेंट को लेकर, आपके जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है।
आपने 50 पहले थे शादियों में जाने के लिए, आपने 200 कर दिए। आप लगातार केंद्र सरकार को कह रहे थे कि हम तो 7 तारीख से मेट्रो चला देंगे, हम 14 से मेट्रो चला लेंगे। सर्वे, रिपोर्ट्स, मैनेजमेंट, ये तमाम चीजें आपने की होंगी ना? नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूं कि कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती कि हम जो कुछ इंतजाम कर रहे हैं वो परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी, गुंजाइश और कमियां रहती हैं। सरकार के पास दोनों चुनौतियां रहती हैं। देखिए, आप कंप्लीटली एट स्टेज 8 महीने लगातार लॉकडाउन में आप लोगों को घर नहीं बैठा सकते, लोगों को रोजगार भी है, काम भी है, वो तमाम चीज उसको ध्यान रखना होता है। दूसरी तरफ देखिए, आज दिल्ली में सबसे ज्यादा टेस्ट है। एक बात मानिए, लगभग 3.25 लाख पर मिलियन टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं। इतने टेस्ट पूरे दिल्ली में कहीं नहीं हो रहा है। देखिए, एक चीज समझिए, अब जब फर्स्ट वेव भी आया था दिल्ली में, जब ये केसेस होने लगे थे तो पूरे देश कहते थे वो ठीक हो गया है। अब समझ लीजिए कि हो सकता है थर्ड वेव दिल्ली में बाकी जगहों भी हो, तो ये इलेक्शन भी है। और हम सबको देखिए, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स है, मैं भी हूँ, डॉक्टर्स भी हैं, और सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं, जनता भी है। सबको मिलकर के अगर हम लोग सकारात्मक प्रयास करेंगे, हम सब लोग जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करेंगे, तभी हम हम लोग इसको जीत सकते हैं। तो मैं कतई नहीं कहता हमारी सरकार में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल हम सब ठीक कर रहे हैं। कमियां है तभी संजीव, कोई टाइम फ्रेम भी तो होगा, कब तक ठीक कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये रोज आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और रोज आपको डिसीजन लेने होते हैं। हर दिन सिनेरियो कुछ और होता है। आप देखिए, अगस्त सितंबर में सिनेरियो कुछ और था, अक्टूबर में कुछ और था, नवंबर में कुछ और हो गया। ठीक है, सिनेरियो पर आपसे बात करूंगा। स्वाति, आप कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आनंद जी। स्वाति। बिल्कुल, देखिए, टेस्ट के फैक्ट्स भी जो ये पेश कर रहे हैं बिल्कुल गलत फैक्ट्स पेश कर रहे हैं। अगर आपने देखा तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले भी इनको फटकार लगाई थी कि 15,000 आरटीपीसीआर करने की आपकी कैपेसिटी है, लेकिन आप दिन में 10,000 से 11,000 से ज्यादा भी नहीं कर रहे हैं। अभी पिछले हाल के 2-3 दिनों में ही टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है। अगर आप देखें तो आरटीपीसीआर किट्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। एलएनजेपी अस्पताल के केसेस को उठा करके देख लीजिए, 10-10 दिनों में रिपोर्ट्स आ रही है, उनके नतीजे आ रहे हैं। लोग उतनी देर में क्वारंटीन के पीरियड से भी बाहर आ जाते हैं जब तक उन्हें पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। तब तक तो वो कितने और लोगों से मिल चुके होते हैं या कोरोना को फैला चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है अपनी फैक्ट चेकिंग करना। केवल ये बोलना कि इतने नंबर हमारे पास बेड हैं, इतने नंबर हम टेस्ट कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा जब तक कि आप अंदर घुस करके उसमें नहीं देखेंगे कि कहां कहां कमियां हैं, कहां परेशानियां हो रही हैं, क्यों अभी भी संक्रमण इतना ज्यादा बढ़ रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो इसके लिए क्या हमारे पास स्टेप्स हैं जिससे कि हम इसको जल्द से जल्द रोक सकें। बिल्कुल, लूपहोल्स बहुत सारे हैं। आनंद जी, क्योंकि आप रिएक्ट करना चाह रहे थे और आप देखिए, आप काफी होमवर्क कर आते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क की बात मत कीजिए, देश की बात कीजिए, राष्ट्रीय राजधानी की बात कीजिए। अब रोहित जी, देखिए, अभी डॉक्टर स्वाति जी कह रहे थे कि पीठ थपथपाने की बात, आप अगर देखेंगे तो केवल दिल्ली ही एक ऐसी राज्य है जिसके लिए हर एक विषय पे दूसरे पार्टी और केंद्र सरकार और तमाम एजेंसी के ऊपर निर्भर रहती है। जबकि अगर आप पूरे देश में देखेंगे तो लगभग 99% राज्य हैं, इकाइयां हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, वो सारे अपने दम पे, आप जम्मू कश्मीर को लीजिए, जो चीजें वो लोग किए कोरोना से निपटने के लिए, वहां जब एलजी थे, मेरी बात होती थी उस समय गिरीश चंद्र मुर्मू जी से, तो वो कहते थे कि हम लोग ऐसा जा रहे हैं, घर घर भेज रहे लोगों को कि आपका हर एक टीम जा रही है कि पूछ रहे हैं कि उस एरिया में किसको तबीयत कोई थोड़ी सी भी गड़बड़ी है तो उनको इमीडिएट जांच करो। आज आप दिल्ली में देखो, हमारा पूरा परिवार, हम प्राइवेट खुद जांच कराए, कोई दिल्ली का एक भी आदमी, ना दिल्ली सरकार का कोई आया, ना कोई इनके कोई डॉक्टर आए, ना कोई आदमी आया। और हमारे अपने दम पे हम लोग अब कितने गरीब लोग होंगे जिनको खांसी भी हुआ होगा, बुखार भी हुआ होगा, वो टेस्ट कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। उनके लिए जो उचित व्यवस्था करना चाहिए था केजरीवाल सरकार को, वो क्यों नहीं करते हैं? नहीं, वो तो आज हुए आप होंगे देखिए, ना। 6 महीना से लॉकडाउन में रेहड़ी पटरी वाले हैं, रोहित जी, आनंद जी, और गरीब लोग हैं, बड़े-बड़े एडवर्टाइजमेंट तो दिखते हैं हमें। अब उसके बाद जब निकले उनको कोरोना हो गया। अब कोरोना हो गया तो उसका टेस्ट करने के लिए उसके बाद पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, तो केजरीवाल सरकार को जो पैसा दिया गया है केंद्र सरकार से भी, वो पैसा जो राशन से लेके इलाज के लिए तमाम चीजों के लिए दिया गया, उसके खर्चे ठीक से क्यों नहीं करते? केवल होर्डिंग चमका रहे हैं हर रेड लाइट में, हर जगह नुक्कड़ पे, मैं केजरीवाल हूं। ये क्या जरूरी है बताना? आप केजरीवाल है, एवरीबॉडी नोज। व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस नॉनसेंस? व्हाई डोंट यू गो डोर टू डोर एंड गिव द किट एंड गेट इट टेस्टेड इमीडिएटली? और जो भी है उनको पैसे जो चाहिए, जो नहीं इलाज करा पा रहे हैं उनको दीजिए। एक केजरीवाल जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप लोगों के इलाज में कामयाबी लाइए। संजीव जी, राजनीति में कामयाबी करने से आपको दोबारा वोट नहीं मिलने वाला। संजीव जी, हर चीज में आप पर राजनीति का आरोप लगता है। अगर आप लोगों ने छठ पूजा पर कुछ बैन लगाया,
कोरोना को देखते हुए, प्रदूषण को देखते हुए, तो बीजेपी भी तो आपके दर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंची थी, केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ था। तो अगर दोनों तरफ से सिर्फ राजनीति होगी तो परिस्थितियां ऐसी होंगी ना फिर। बिल्कुल। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं तभी कह रहा था रोहित जी आपको, हाँ। कि इस पे अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो खूब राजनीति करेंगे। जिस तरह से चाहे छठ हो या बाकी मौके पर बीजेपी के लोग सड़क आकर प्रोटेस्ट किए, नहीं तमाम संजीव तरह जी, की लेकिन चीजों वो किया। फोटो क्यों लगा रहे हैं, होर्डिंग क्यों चमका रहे हैं अभी कोरोना के टाइम राजनीति से में? बचना चाहिए। रही केजरीवाल दूसरी जी। बात कि जैसा अभी रोहित जी कह रहे थे, मैं एक क्षेत्र का विधायक भी हूं और हमारे यहाँ लगभग 27 जगह टेस्ट होता है और रोज हम 3-4 वैन भेजते हैं अलग अलग कॉलोनियों में टेस्ट कराने के लिए। तो मुझे नहीं पता कि ये कहाँ गए थे और कहाँ जानिए। एक विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, कमोबेश इसी तरह पूरे दिल्ली में जितने भी क्लिनिक्स हैं हमारे, सभी क्लिनिक्स पे, सभी हॉस्पिटल्स में, सभी पॉलीक्लिनिक्स में मैं टेस्ट ऑफ हो द रहे हैं। रिकॉर्ड संजीव जी आपको एड्रेस अभी भेज दूंगा, एक बार हमारे को टेस्ट भी करा दो जितने भी दोबारा। जगह पे हमारे पास सूचना आती है वहां जाकर टेस्ट कराते हैं। दिल्ली तो मुझे सरकार। लगता है, देखिए, आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, आप 50 तरह की बातें कर सकते हैं। अगर आपको कहीं लगे कहीं टेस्ट करना है, मुझे इसी चैनल बता दीजिएगा, मैं आपको वादा करता हूं कल ही भेज देंगे वहां पे, आप टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट ठीक है। की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आरटीपीसीआर की मैम अभी बातें हो रही थी, लगभग 19,000 पर डे आरटीपीसीआर हो रही है और उसको एंटीजन से जोड़ दीजिए तो 50-60 हजार 62,000 तक टेस्ट पिछले 2 महीने से लगातार हो रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है और तभी मैं कह रहा हूं, देखिए, अब ये तीसरा वेव ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली से बाहर नहीं, उसके अलावा भी संजीव जी एक बात और, जब सबको पता है, दुनिया के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेके भारत के तमाम डॉक्टरों को मालूम है कि इम्यून सिस्टम अगर ठीक है तो कोरोना आपको घातक नहीं होगा। तो इम्यून बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया है लोगों के लिए? क्या वो आयुर्वेद का कोई दवाई, कोई काढ़ा बनाने वाली चीजें या कोई और चीजें जो वहाँ जड़ी बूटी जो उसके आधार पर, या कोई फल फ्रूट्स के आधार पर, या विटामिन सी या विटामिन जिंक की गोलियां वितरण करने का कोई अभियान दिल्ली सरकार ने चलाया जिससे कि इम्यून बढ़े और ये बीमारी घटे? कोई इस प्रकार का अभियान क्यों नहीं लेती है? जो होर्डिंग लगा रहे हैं करोड़ों करोड़ हजारों करोड़ की, उसमें ये गोलियां बंटवा देंगे तो लोग मरेंगे नहीं। कम से कम भगवान के से डरिए। आप लोग इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। आनंद जी, मैं बार बार कहूंगा, देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप और राजनीति करने का वक्त खूब मिलेगा। मैं ये आरोप नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं इलाज, हमें अभी गोली चाहिए, हमें दवाई चाहिए, हमें इलाज चाहिए, हमें अरविंद केजरीवाल का फोटो नहीं देखना है। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए सिटीजन ऑफ दिल्ली, आई डोंट वांट टू सी द फोटो ऑफ केजरीवाल। कोई देखना नहीं चाहता है संजीव जी, केजरीवाल का फोटो कोई पसंद नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, ठीक है, इलाज चाहते हैं। ठीक है, आपकी अपनी बातें हैं, बीजेपी की अपनी बातें हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस कहां स्टैंड करती है? अजय अरोरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपने भी लंबे वक्त तक रूल किया है देश पर और दिल्ली पर भी आपने काफी रूल किया है। इस तरह की परिस्थितियां, पिछले 24 घंटों में सिर्फ दिल्ली में 131 मौतें। रोहित जी, मैंने दोनों नेताओं को सुना, हाँ, भारतीय जनता पार्टी, आप पार्टी की। मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद क्यों? आज मुद्दा ये नहीं है, भारत की राजधानी कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया कोरोना में, हमें समझना होगा। हमें एक दूसरे पे लालच के अलावा हमें स्पष्ट राजनीति करनी है, हमें कोरोना पे विजय पानी है। दिल्ली में आम पार्टी की सरकार है और 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। मिलकर काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, बिना राजनीति के। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन। अजय जी, ये तमाम बातें बहुत अच्छी लगती है सुनने में। आप भी काफी वरिष्ठ हैं, कई बार आपसे बात करने का, मुखातिब होने का मौका मिला है, लेकिन कांग्रेस ने कोई रोड मैप तैयार किया है क्या अब तक कि वो सरकार को दे, चाहे केंद्र को चाहे दिल्ली सरकार को, कि देखिए आप ऐसा कीजिए तो परिस्थितियां शायद कुछ ठीक हो जाएं? कांग्रेस की जिम्मेदारी। बिल्कुल रोहित जी, मैं आपको 12 फरवरी 2020 की तरफ ले जाता हूँ। ठीक, राहुल गांधी ने कहा था सकारात्मक सलाह दी थी। रोहित जी, हमने बार बार सकारात्मक सलाह दी है, हम सत्ता पे नहीं है और सकारात्मक सलाह को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इनको स्वीकार कर देते तो ये दिक्कत ना आती। मैंने इसलिए उदाहरण दिया 12 फरवरी का, बड़ा क्लियर बोला था कि आर्थिक सुनामी भी आएगी, कोरोना पे भी विजय पानी है। बिल्कुल अजय जी, ये तमाम बातें आपने कही थी, लेकिन कहीं से भी उसका असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यही परिस्थितियां है ना, हर कोई जानता था क्या कुछ परिस्थितियां होने वाली हैं। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ हैं। स्वाति, अब अगर हम मेडिकल की तरफ देखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इसको लेकर कुछ अपडेट आपके पास, क्योंकि लगातार आप
इस तरफ भी लगातार, इस दिशा में भी लगातार रिसर्च कर रही हैं। देश के लिए कहीं से कुछ गुड न्यूज? बिल्कुल, देखिए अब वैक्सीन्स जो हैं उसके लिए भी अब लग रहा है कि आने वाले साल के शुरुआती कुछ महीनों में हम काफ़ी अच्छी खबर सुनेंगे, क्योंकि देश में भी जो स्वदेशी वैक्सीन बनाई जा रही है उसका फेज 3 ट्रायल शुरू हो चुका है। और बाहर से भी जो वैक्सीन्स है, चाहे अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो उन वैक्सीन से भी अच्छे नतीजे सामने आए। और ऐसे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे का पहले से उनसे साझेदारी है और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने पहले ही लगभग 160 करोड़ डोजेज इस वैक्सीन की खरीदी हुई है। तो उम्मीद है कि समय से ये वैक्सीन आएंगी, लेकिन जैसे आपने कहा, जब तक की दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन हमारे देश में इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। दिवाली में किस तरह से हाल था बाजारों का वो सबने देखा। आनंद जी, लास्ट 10 सेकंड्स फॉर यू, 10 सेकंड में कुछ कंक्लूडिंग अगर आप देना चाहें तो। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी यहां से। मैं तो सबसे पहले देश की जनता को और दिल्ली की खास करके जो हमारे निवासी हैं उनसे कहूंगा कि केवल सरकार के भरोसे में मत रहिए, अपना ध्यान करिए, अपना चिंता करिए, अपने काढ़े वगैरह लीजिए और विटामिन सी और जिंक की गोली लीजिए, हो सके तो कुछ ऑरेंज और कुछ एप्पल और कुछ विटामिन सी से जुड़ी चीजों का ज्यादा सेवन किया खाइए जाए और भाप लीजिए, ठीक है। स्टीम लीजिए, भले आपको सिम्टम्स है या नहीं है। संजीव जी, थोड़ा ध्यान करके सांस की जो योगा है वो सब कीजिए, और इससे जो बचाव होगा वो शायद ये जो सरकार के भरोसे अगर रहेंगे तो शायद बहुत ही देर हो जाएगा। ओके आनंद जी। संजीव जी, 10 सेकंड्स फॉर यू। रूलिंग पार्टी, बहुत बम्पर मैंडेट आपको और बहुत ज्यादा उम्मीदें आपसे। देखिए, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा है कि हम सबको मिलकर के इसको हराना, इसलिए जरूरी है कि हम सब लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच में भेजें, सबको मास्क बांटे। मुझे लगता है कि केवल मास्क पहन के निकलेंगे तो आपकी बीमारी की चांसेस ऐसे 75% कम हो जाती है। तो हो सकता है कि ये जो संक्रमण फैल रहा है उससे हम लोग जात पा पाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वाति, थैंक यू सो मच। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजय अरोरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार परिस्थितियां क्या है कि इससे छुपी नहीं है, और यहां पर बात सिर्फ सरकारों के ऊपर नहीं डाली जा सकती। जिम्मेदारी आपकी भी होगी, भागीदारी आपकी भी होगी, जिसे हमें सुनिश्चित करना है, क्योंकि यहां पर बात देश की है, समाज की है, आपकी है, हमारी है, हमारे अपनों की है। यही निष्कर्ष आज का। फिलहाल एक बहुत छोटा सा अंतराल, खबरों का दौर लगातार जारी है। आप बने रहिए सहारा समय के साथ। सहारा।